खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज जबकि यीशु को ज़िंदा हुए 8 दिन हुए हैं, और 8 दिन के जब हुए तो यीशु मसीह लिखा पाक कलाम में शागिर्द बंद कमरा के अंदर थे, और यीशु बंद कमरा के अंदर आ गए और कहा तुम्हारी सलामती हो। तो मैं खुदा के पाक कलाम में से ये वाला आपके लिए पढ़ूँगा। मेरे साथ खुदा के कलाम को खोलें। यूहन्ना की अंजील 20वां बाब उसकी 26वीं आयत से 29वीं आयत तक पढ़ेंगे पाक कलाम में से। 8 रोज़ के बाद यानी आज के दिन 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल, और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा तू तो मुझे देखकर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। यानी 8 दिन के बाद जब बंद कमरे थे और यीशु बंद कमरे के अंदर आ गया, और यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो। और यीशु मसीह दिलों, गुर्दों, अरादों, ख्यालों को जांचने वाले खुदा हैं। यीशु इससे पहले जान चुका था कि तोमा ने शक किया है। शागिर्दों ने कहा यीशु आए थे, यीशु ने हमसे मुलाकात की है, यीशु ने हमसे बातें की हैं, और वो कहते हैं मैं तो इस बात पर यकीन नहीं रखता। मैं तो इस तरह यकीन करूँगा जब यीशु के हाथों के सुराखों में उंगली डाल लूँगा और यीशु की पसली में हाथ डाल लूँगा, तो फिर यकीन करूँगा कि यीशु सचमुच बंद कमरा के अंदर आ सकते हैं। 8 रोज़ के बाद यीशु बंद कमरा के अंदर आ गए, और यीशु ने कहा तुम्हारी सलामती हो। और यीशु ने तोमा से कहा ऐ तोमा अपना हाथ आगे ला, और अपनी उंगली जो है वो मेरे हाथों के सुराखों में डाल, और अपना हाथ मेरी पसली में डाल। और जब उसने ये सब कुछ किया तो उसके बाद कहता है ऐ खुदावंद मेरे खुदा। तो यीशु ने कहा ऐ तोमा तू तो देखकर आजमा कर परख कर ईमान लाया है, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। तो मुबारक हैं वो जो बगैर देखे मसीह पर ईमान लाए हैं। हम मुबारक हैं क्योंकि हमने तोमा की तरह मसीह की आजमाइश नहीं की, मसीह के हाथों के सुराखों में उंगली नहीं डाली, मसीह के पसली में हाथ नहीं डाला। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। यीशु के हाथों में कील और यीशु की पसली में नेदा बाला लगा। हम इस बात पर ईमान रखते हैं। लेकिन तोमा ने हाथ डालकर, उंगली डालकर फिर यकीन किया। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया ऐ तोमा तू तो आजमा कर परख कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। हम मुबारक हैं जो बगैर देखे यीशु पर ईमान लाए हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए आसमान से ज़मीन पर आया, कंवारी मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ, और हमारे लिए यीशु मसीह सलीब चढ़ा, हमारे लिए यीशु सलीब पर हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठा है। हमारा इस बात पर ईमान है। वो आज भी जिंदा है, और उसने फरमाया मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और आज भी हम जहाँ 2 या 3 जमा होते हैं ईमान रखते हैं कि यीशु हमारे दरमियान है, और यीशु आता है और आप लोगों से कलाम करता है, आप लोगों से बातें करता है। क्यों? इसलिए कि यीशु रूह की हैसियत में हमारे पास आता है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं, और इसलिए हम मुबारक हैं। तोमा से हम ज़्यादा मुबारक हैं क्योंकि हम बगैर देखे ईमान लाए हैं, बगैर आजमाइश किए हुए ईमान लाए हैं। और पाक कलाम में शरीयत में लिखा था कि तू खुदावंद अपने खुदा को मत आजमाना, अपने खुदा की आजमाइश ना करना। जैसे बनी इसराइल ने अपने खुदा को आजमाया, और खुदा ने फरमाया खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना करना, और मुबारक वो हैं जो बगैर देखे मसीह पर ईमान लाए हैं, बगैर आजमाइश किए हुए मसीह पर ईमान लाए हैं। लेकिन मसीह खुदावंद को जैसे भी आजमाए, मसीह हर बात में कामिल है और बेऐब है, और वो हर आजमाइश पर गालिब आने वाली हस्ती है।
ہم خداوند یسوع مسیح کے لیے اس طرح بیان مقدس سے دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح پر 7 قسم کی آزمائشیں آئیں، لیکن یسوع ہر آزمائش میں غالب آیا، اور 8ویں جو آزمائش تھی یہ توما کی تھی۔ اور پاک کلام میں میرے ساتھ نکالیں گے عبرانیوں کا خط، خدا کے پاک کلام میں سے عبرانیوں، جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے، میرے ساتھ نکالیں عبرانیوں 4 باب، عبرانیوں 4 باب اس کی 15ویں آیت۔ ایسا لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یسوع مسیح پر آزمائشیں آئیں، لیکن یسوع ہر آزمائش میں بے گناہ رہا۔ ہم اس بات کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا یسوع فاتح ہے، اور وہ ہر آزمائش پر غالب آیا۔ اور جب وہ ہر آزمائش پر غالب آیا، تو اگر آج ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ آج ہمیں بھی غالب آنے کی توفیق بخشتا ہے۔ میں پاک کلام سے پڑھوں گا اسی عبرانیوں کا خط میں سے 2 باب اس کی 18ویں آیت۔ کیونکہ جس صورت میں اس نے خود یہ آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا، تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے۔ یعنی یسوع مسیح ہر آزمائش پر خود غالب آیا۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آئے گی تو وہ ہمیں بھی آزمائش میں غالب آنے کی قوت دے گا، غالب آنے کی طاقت دے گا، اور ہر آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو لیکن وہ خود ہر آزمائش پر غالب آیا۔ تو آج اگر ایمانداروں پر کوئی آزمائش آئے گی تو اس آزمائش میں بھی خداوند یسوع ان کے ساتھ ہے، انہیں کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر یسوع مسیح نے مکاشفہ 1 باب 18ویں میں فرمایا، میں مر گیا تھا، میں زندہ ہوں، اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، موت اور عالم روا کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح موت قبر پر غالب آئے، یسوع مسیح عالم روا پر غالب آئے، اور آج وہی غلبہ اپنے ایمانداروں کو بخشتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایماندار یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں، اس کی تابعداری کریں، اور جب ایسا کریں گے تو خدا ان کو بھی غالب آنے کی توفیق بخشے گا۔ جیسے یسوع مسیح پر 7 آزمائشیں آئیں، اور 8ویں آزمائش جو تھی وہ توما کی تھی۔ پہلی آزمائش جو ہے، یسوع مسیح نے جب 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا تو ابلیس آزمانے والا آ گیا، اور اس نے کہا، تو نے 40 دن اور 40 رات کچھ نہیں کھایا نہیں پیا، ان پتھروں کو کہہ روٹیاں بن جائیں اور تو کھائے۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، یہ بھی لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے جیتا نہیں رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے۔ اور دوسری آزمائش، یسوع مسیح کو شیطان ہیکل کے کنگرے پر لے گیا اور کہا، نیچے گرا دے اپنے آپ کو، تو خدا اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ اور یسوع مسیح نے وہاں بھی فرمایا، یہ بھی لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ تیسری آزمائش، وہ یسوع کو ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ساری دنیا کی شان و شوکت اور سلطنتیں دکھائیں، مال و دولت دکھایا، اور کہا، اگر تم مجھے جو کر سجدہ کرے تو سب کو تجھے دے دوں گا۔ تو یسوع مسیح نے فرمایا، یہ بھی لکھا ہے کہ صرف اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تو ابلیس جو تھا وہ شرمندہ ہو کر ناکام ہو کر چلا گیا، اور فرشتے آ کر مسیح خداوند کی خدمت کرنے لگے۔ اس طرح چوتھی آزمائش، سکہ کی آزمائش، جو فقہ فریسی سکہ لے کر آئے یسوع کو آزمانے کے لیے کہ تو بتا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ تو یسوع نے ان کی شرارت معلوم کر کے یہ کہا، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو، اور جو خداوند کا ہے وہ خداوند کو دو، اور وہ شرمندہ ہو کر چلے گئے۔ آگے 5ویں آزمائش، وہ عورت جو عین فعل وغیرہ پکڑی گئی تھی، اس کو یسوع مسیح کے پاس لائے کہ تو کیا حکم دیتا ہے؟ شریعت میں لکھا ہے ایسی عورتوں کو سنسار کرو، تو کیا حکم دیتا ہے؟ یسوع جو کر زمین پر لکھنے لگا، اور یہ لکھ رہا تھا، تم میں جو بے گناہ ہے وہ اس کو پہلے پتھر مارے، اور وہ سب ایک ایک کر کے چلے گئے، ان کو اپنے گناہ نظر آئے، اور عورت کیلی رہ گئی۔ یسوع مسیح نے فرمایا، جا، میں بھی تجھے معاف کرتا ہوں، پھر گناہ نہ کرنا۔ اور آگے
छठी आजमाइश, पतरस की आजमाइश। यीशु मसीह ने कहा, मैं ज़रूर यरूशलेम को जाऊँ और दुख उठाऊँ और सलीब मुझे चढ़ाया जाए और मैं सलीब पर मरूं और दफन हूँ और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूँ। तो पतरस कहता, हाय खुदावन, तेरे साथ ऐसा वाक़या पेश ना आए। तो यीशु ने कहा, ऐ शैतान दूर हो, ये तो खुदा का अज़ली प्रोग्राम है कि मैं सलीब पर अपनी जान दूं और सलीब पर मरूं और दफन हूं और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठूं। तू मुझे निजात के काम को मुकम्मल करने से रोक रहा है, ऐ शैतान दूर हो। आगे 7वीं आजमाइश, सलीब पर जो मसीह के साथ 2 डाकू मसलूब हुए दाएं और बाएं। एक डाकू कहता है, तू खुदा का बेटा है, तेरे पास इतना बड़ा अख्तियार है, तू मुर्दों को जिंदा करता, कोड़ियों को पाक साफ करता, अंधों को आंखें, लंगड़ों को चलाता, अपने आप को भी नीचे उतार और हमें भी नीचे उतार। तो एक दूसरा डाकू कहता है, चुप कर, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, यीशु बेगुनाह है। और यीशु जब तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे भी याद करना। तो यीशु ने कहा, तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये 7 आजमाइशें यीशु मसीह पर आई, लेकिन यीशु हर आजमाइश पर गालिब आया। फिर 8वीं आजमाइश तोमा की थी। तो तोमा ने कहा, मैं हाथों के सराख में उंगली डालूंगा और पसली में हाथ डालकर यीशु को आजमा कर परख कर देखकर ईमान लाऊंगा। तो यीशु ने कहा, आए तोमा, तू तो आजमा कर परख कर ईमान लाया, मुबारक है वो बगैर देखे ईमान लाए हैं। तो यीशु मसीह पर आजमाइशें आई, लेकिन यीशु हर आजमाइश पर गालिब आया। और आज लिखा पाक कलाम में, वो लोग जो मसीह के साथ चल रहे हैं, मसीह के हुक्मों पर अमल कर रहे हैं, मसीह की बंदगी बात कर रहे हैं, अगर उन पर आजमाइश आएगी तो यीशु मसीह फरमाया, मैं भी उनके साथ हूँगा और उनको कभी नहीं छोड़ूंगा। और जो आजमाइश पर गालिब आते हैं, फतहमंद होते हैं, यीशु मसीह उनके साथ वादे करता है। पाक कलाम में मैं आपके लिए हवाला पढ़ूंगा, पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील, खुदा उनके पाक कलाम में से यूहन्ना की अंजील उसका 16वां बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा है, मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही कि तुम मुझ में इत्मीनान पाओ। दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातिर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ, मैं हर आजमाइश पर गालिब आया हूँ। और जब यीशु मसीह गालिब आया, तो आज अगर हमारी आजमाइश होती है या हम पर कोई आजमाइश आती है, तो वो उस आजमाइश में हमें भी गालिब आने की कुदरत, गालिब आने की तौफीक, गालिब आने की ताकत बख्शता है। और जो गालिब आएंगे वही मसीह के साथ बादशाही करेंगे, और जो गालिब नहीं आएंगे वो मसीह के साथ बादशाही नहीं कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह को आजमाया हुआ ईमान पसंद है। और आजमाया हुआ ईमान उस आजमाए हुए सोने चांदी से बेशकीमत है। जो हमारा ईमान मुख्तलिफ आजमाइशों में आजमाया जाता है, मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ मुश्किलों में गुजरते हैं, तो हमारे ईमान की आजमाइश होती है। और जब हमारे ईमान की आजमाइश होती है, तो वो ईमान हमारे खुदावंद यीशु मसीह को पसंद है, क्योंकि लिखा है, मुझे आजमाया हुआ ईमान पसंद है। और पाक कलाम में लिखा है, ऐ तोमा, तू तो देख कर आजमा कर ईमान लाया है, मुबारक है वो जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए। हम मुबारक हैं कि हम बगैर देखे अपने खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए हैं, और हमारे ईमान की कदर जो है वो खुदा की निगाह में बेशकीमत है, इसलिए कि ऐसा ईमान खुदा को पसंद है जो आजमाया हुआ ईमान हो। और पाक कलाम लिखा है, और वो ईमान जो मसीह की आजमाइश किए हुए बगैर मसीह पर ईमान लाते हैं, वो मुबारक हैं, और वो तोमा से ज़्यादा खुश नसीब हैं, क्योंकि लिखा है, तोमा, तू तो देख कर परख कर ईमान लाया, मुबारक है जो बगैर देखे मुझ पर ईमान लाए हैं। खुदा हम सबको इसी ईमान में मजबूत और कायम रहने की फजल दे, ताकि इसी ईमान के वसीला से खुदा के बेटे यीशु नाम का हमारे ईमान के वसीला से नाम जलाल पाए। खुदा आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।